गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सांख्यिकी के आज के इस भाग में हम लोग संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण करने का प्रयास करेंगे। इस आलेखी निरूपण को हम लोग दूसरे शब्दों में संचयी बारंबारता वक्र अर्थात तोरण भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑग्यू भी कहा जाता है। तो आज हम लोग तोरण वक्र पढ़ने का प्रयास करेंगे। तोरण वक्र दो प्रकार के सारणी के द्वारा बनाया जाता है। संचयी बारंबारता में एक सारणी बनती है से कम प्रकार के संचयी बारंबारता सारणी और दूसरी सारणी से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनती है। इन्हीं नामों के आधार पर दो प्रकार के आलेखी निरूपण अर्थात तोरण वक्र कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग से कम प्रकार का तोरण वक्र तथा से अधिक प्रकार का तोरण वक्र कहते हैं। आइए हम लोग इन वक्रों को बनाने का प्रयास करें। तो वक्रों को बनाने से पहले हमें इनकी सारणी बनाना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग से कम प्रकार के तोरण बनाने का प्रयास करते हैं। सारणी के माध्यम से कम प्रकार की सारणी लिखेंगे। हल के लिए से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी संचयी बारंबारता सारणी। आइए एक तरफ बनेगा हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता इसके बाद से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। आइए 3 कॉलम हमने बना लिया हुआ है। 3 कॉलम नहीं बल्कि हमें 2 ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट वाले कॉलम को हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि हमें जब वक्र बनाना है तो उसमें 2 ही चर होने चाहिए। इन दोनों चरों को ही हम सिर्फ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं संचयी बारंबारता, लिख दीजिए संचयी बारंबारता। अब देखते हैं वर्ग अंतराल हमारा से कम प्रकार का हम बना रहे हैं। तो 10 से कम, तो सबसे पहला कॉलम हमारा बनेगा 10 से कम। 10 से कम, तो 10 से कम देख रहे हैं कि दो बारंबारता हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है 20 से कम। 20 से कम कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 से कम मतलब 3 और 2 5, ये बन जाएंगे 5। इसके बाद हमारे पास मिलेगा 30 से कम। 30 से कम यानी कि 8, 8 3 11, 11 2 13। इसके बाद 40 से कम। 40 से कम और बन जाएगा 6, 8 6 14, 14 3 17 और 17 2 19। इसके बाद अगला पद हो जाएगा हमारा 50 से कम। 50 से कम, 50 से कम यहाँ से यानी कि 19 आया हुआ है, 19 में 6 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा 25। इसके बाद 60 से कम, 60 से कम
60 से कम जो हमारा आएगा वह 25 में 3 जोड़ देते हैं तो ये 28, और इसके बाद 70 से कम, 70 से कम 28 और 2 30। ये सारणी बनाना हम आपको बता चुके हैं कि सारणी किस प्रकार से बनती है। आइए इस सारणी पर आधारित हम लोग वक्र बनाने का, तोरण वक्र बनाने का प्रयास करें। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम जानते ही हैं, बनाते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश हम लोग वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा आपका 20, फिर ये हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 50, फिर ये हो जाएगा आपका 60, फिर हम पूरा बना लेते हैं। ये हो गया 60, 60 के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अधिकतम न्यूनतम संख्या 0 तक जाएगी, अधिकतम 30 ही तक है। तो इसको हम लोग अधिक भागों में बांटने के लिए यदि 5 से डिवाइड करते थे, 5 6 30, यानी कि 5 का अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हम ले लिया हमने 5, फिर ये ले लिया इसी बराबर दूरी पर, ये हो जाएगा आपका 10, फिर ये हो जाएगा आपका 15, फिर 20, 25, और फिर ये हमने ले लिया 30। इसके बाद ऊपर एक और ले सकते हैं 35, वहाँ तक नहीं जाएगा हमारा मान, लेकिन फिर भी हम एक और मान ले लेते हैं। तो हमने 5 के अंतराल पर वाई अक्ष पर हमने संचयी बारंबारता को लिया हुआ है, और इधर हमारा आ जाएगा वर्ग अंतराल, लिख लेंगे वर्ग अंतराल, और इधर लिख देंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब आइए हम लोग वक्र बनाने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि 10 से कम पर 2 बारंबारता है, तो 10 से कम यानी कि 10 के नीचे और 5 और 2 के बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पर कहीं हम लोग एक क्रॉस का निशान ले लेते हैं। इसके बाद 20 से कम 5 है, यानी कि 20 के ऊपर जो जाएंगे तो 5 के ठीक आगे यहाँ पर हमारी बारंबारता मिल जाएगी। इसके बाद 30 से कम 13 है, तो ये 30 हो जाएगा, और ये 10, यहाँ पर 10 मिलता है, और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये हमारा 13 मिल जाएगा। इस प्रकार 40 से कम भी 19, तो 40 के आगे जाएंगे तो ये 40 के ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 यहाँ पर आएगा, और थोड़ा सा नीचे 20 के नीचे तो ये हमारा 19 मिल जाएगा। उसी प्रकार 50 से कम जो है वो 25 बारंबारता है, तो 50 के ऊपर जब जाते हैं तो ये मिल जाता है हमें 25 के सामने ये 50 के ऊपर, और 60 से कम हमें मिल जाएगा, तो 60 के ऊपर जब चलेंगे तो वह 28 यानी कि 30 से थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे, और 70 से कम जो है वो 30 के ऊपर है, 30 ही है, तो ये पूरा का पूरा हमारा मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा इतना। अब 10 से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको फ्री हैंड से हम बना देंगे इसको इस तरीके से, और ये आपका देखो वक्र जो बन रहा है, इस वक्र को कहते हैं तोरण वक्र, और इसका नाम हम देते हैं से कम से प्रकार तोरण वक्र। तो हम लोगों ने कि किसानी फ्री हैंड के माध्यम से कम प्रकार का तोरण वक्र हम लोगों ने बना। यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं से कम प्रकार का तोरण वक्र। अब आइए हम लोग देखते हैं से अधिक प्रकार का तोरण वक्र किस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल साड़ी बन जाएगी। यहाँ पे से अधिक प्रकार का यहाँ पे लिखना है, से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। यहाँ पर संचयी बारंबारता हो जाएगी, संचयी बारंबारता। अब आइए लिखते हैं। अब इसमें अधिक से होता है
तो सबसे पहले सारा का सारा मान लिख लेते हैं और सारे को देखते हुए लगता है कि 0 से अधिक हमको जाना होगा, फिर 20 से अधिक, फिर 0 से अधिक, फिर 10 से अधिक, फिर 20 से अधिक, फिर 30 से अधिक। इस तरीके से हमको वर्ग अंतराल मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले 0 से अधिक, 0 से अधिक, फिर 10 से अधिक, फिर 10 से अधिक, फिर उसके बाद मिलेगा आपको 20 से अधिक, 20 से अधिक, फिर मिलेगा हमें 30 से अधिक, 30 से अधिक, फिर मिलेगा हमें 40 से अधिक, 40 से अधिक, फिर मिलेगा हमें 50 से अधिक, 50 से अधिक, फिर मिलेगा हमें 60 से अधिक। अब आइए इसमें हमको नीचे से चलना है। कितने मान है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 आपका वैल्यू मिला हुआ है। अब 60 से अधिक साड़ी को देखते हुए 60 से अधिक जो है वो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाएंगे 2। और 50 से अधिक 3 और 2 5, तो ये 5 हो गए। फिर उसके बाद 40 से अधिक तो 6 3 9 और 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11। और 30 से अधिक मिल जाएंगे हमें 11 6 17, और 20 से अधिक तो 17 और 8 25, और 10 से अधिक 25 और 3 28, और 0 से अधिक हमें मिल जाएंगे 30। इस प्रकार से हम लोग अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं। ये देखिए आपका y अक्ष है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, और ये x अक्ष है, इस पर हम लोग ले लेते हैं 0 हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 30, फिर 40, ये हो जाएगा 50, फिर 60, फिर 70। इधर आप लगा लिया अपने को 5 10 15 20 25 और 30। हम देखते हैं 0 से अधिक जो है वो 30 अंक पाए हुए हैं, तो 0 के ऊपर यहाँ पर हमारा एक पहला निशान मिल जाएगा 30 से अधिक। 10 से अधिक 28, 10 से अधिक जो 28 है तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर बिंदु। उसी प्रकार 20 से अधिक 25 पर है, तो 20 से अधिक हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25। 30 से अधिक हमें मिलेगा 17, तो ये 17 है। 20 से थोड़ा सा नीचे, 15 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 30 के ऊपर। उसी प्रकार 40 से अधिक हमें मिल जाएगा 40 से अधिक 11 है, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका 11। और 50 से अधिक 5 है, तो 50 से अधिक जो है वो 5 है, तो ये मिल जाएगा हमें 5 पे। ये 60 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और 70 के। और 60 से अधिक जो मिल जाएगा हमें वो 2 है, तो ये मिल जाएगा हमें एकदम बिल्कुल करीब। और इसको भी हम लोग फ्री हैंड मिला देते हैं इसी तरीके से, तो जो वक्र मिलेगा हमें इस प्रकार से संचयी बारंबारता वक्र मिल जाएगा। से अधिक प्रकार का त्वरण वक्र। इधर भी आप लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल, x अक्ष पर हमने लिखा हुआ वर्ग अंतराल लिया हुआ है, और y अक्ष पर लिया हुआ है आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक दिए हुए सारणी वर्गीकृत सारणी के माध्यम से त्वरण वक्र के 2 प्रकार बनाए गए हैं, एक से अधिक प्रकार का और एक है से कम प्रकार का। आप सभी इस प्रकार के प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग संचयी बारंबारता वक्र यानी कि त्वरण वक्र के माध्यम से माध्यिका निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।